नवरात्रि का पावन समय जब आता है तो घर घर में भक्ति का दीपक जलता है। हर जगह माँ दुर्गा का आशीर्वाद मांगा जाता है और वातावरण में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। लेकिन अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो यह नवरात्रि उसके लिए और भी खास हो जाती है, क्योंकि इस समय माँ सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपने गर्भ में पल रहे शिशु की भी देखभाल कर रही होती है। याद रखिए, गर्भवती माँ जो सोचती है, जो महसूस करती है और जो अपने जीवन में करती है, उसका सीधा असर बच्चे तक पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है, माँ का मन ही बच्चे की पहली दुनिया है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि नवरात्रि में गर्भवती माँ को क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। ये बातें न केवल माँ की सेहत और सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि बच्चे के लिए भी संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनेंगी। तो आइए शुरू करते हैं यह भक्ति और मातृत्व से जुड़ी हुई यात्रा। नंबर 1, सकारात्मक माहौल में समय बिताना। नवरात्रि का असली अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। गर्भवती माँ को चाहिए कि वह घर के उस भक्ति और शांत वातावरण में समय बिताए। भजन, आरती और माँ की स्तुति सुनना न केवल मन को हल्का करता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु तक भी पहुंचती है। जब माँ का मन शांत होता है, बच्चा भी उसी शांति में पलता है। नंबर 2, हल्का और पौष्टिक भोजन करना। नवरात्रि में व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं, बल्कि सात्विक भोजन करना है। गर्भवती माँ को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह पौष्टिक चीजें चुने। फल, दूध, सूखे मेवे, दही, साबूदाना, शकरकंद, लौकी और हल्का भोजन। ये न सिर्फ ऊर्जा देंगे, बल्कि शिशु के विकास के लिए भी जरूरी पोषण पहुंचाएंगे। जब माँ अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देती है, तो वह अपने बच्चे को जीवन का पहला उपहार देती है। नंबर 3, पानी और हाइड्रेशन का ध्यान। अक्सर व्रत में लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन गर्भवती माँ के लिए यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शरीर को बार बार पानी की जरूरत होती है। नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ जैसे विकल्प ऊर्जा और हाइड्रेशन दोनों देंगे। नंबर 4, आराम और नींद का महत्व। पूजा पाठ और घर की व्यस्तताओं में कभी कभी माँ अपने आराम को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन गर्भवती माँ को पूरे दिन में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समय है जब शिशु का विकास तेजी से हो रहा होता है। नंबर 5, भक्ति और ध्यान करना। नवरात्रि आत्मिक जुड़ाव का पर्व है। गर्भवती माँ सुबह शाम 10 व 15 मिनट ध्यान या मेडिटेशन करें। अगर संभव हो तो हल्के हल्के मंत्र या भजन सुने। यह न केवल तनाव कम करता है, बल्कि बच्चे तक शांति और सकारात्मकता पहुंचाता है। नंबर 6, हर दिन के रंग अपनाना। नवरात्रि में हर दिन का एक रंग होता है। गर्भवती माँ चाहे तो हर दिन उसी रंग के हल्के और आरामदायक कपड़े पहन सकती हैं। इससे उत्साह भी बना रहेगा और मन भी प्रसन्न होगा। नंबर 7, घर में पूजा और भक्ति में शामिल होना। पूजा पाठ में शामिल होना अच्छा है, लेकिन लंबा खड़े रहने से बचें। आराम से बैठकर भक्ति करें। अगर थकान हो तो परिवार से कहें कि वे आपकी जगह पूजा संभालें। याद रखिए, भगवान भाव देखते हैं, थकान नहीं। नंबर 8, सकारात्मक बातें और संगति। नवरात्रि में कोशिश करें कि आप अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। मीठी बातें करें, सकारात्मक किताबें पढ़ें और हल्की कहानियां सुनें। ये सब आपके मन को हल्का करते हैं और बच्चे के लिए भावनात्मक ऊर्जा का काम करते हैं। नवरात्रि में गर्भवती माँ को क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, लंबा उपवास या भूखा रहना। गर्भवती माँ को कभी भी बिना खाए पिए उपवास नहीं करना चाहिए। भूखा रहना कमजोरी और डिहाइड्रेशन ला सकता है, जो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर व्रत करना चाहें तो हल्के हल्के अंतराल पर पौष्टिक चीजें खाएं। नंबर 2, तला भुना और मसालेदार खाना। व्रत में अक्सर लोग ज्यादा तली भुनी चीजें खा लेते हैं, लेकिन गर्भवती माँ को इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इससे गैस, अपच और भारीपन हो सकता है। नंबर 3, लंबा खड़े रहना या थकावट लेना। पूजा में या घर के काम में ज्यादा देर खड़े रहना पीठ और पैरों में दर्द ला सकता है। इसलिए ज्यादा देर खड़े न रहें और बीच बीच में बैठकर आराम करें। नंबर 4, तनाव और चिंता से दूर रहना। नवरात्र में पूजा और मेहमानों की वजह से व्यस्तता बढ़ जाती है, लेकिन गर्भवती माँ को मानसिक तनाव से बचना चाहिए। अगर काम ज्यादा हो तो परिवार से मदद लें। नंबर 5, भीड़-भाड़ और शोर से बचना। गरबा, डांडिया या भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में जाना थकान और असुविधा पैदा कर सकता है। बेहतर है कि गर्भवती माँ शांत और सुरक्षित माहौल में ही रहे।
नंबर 6, अत्यधिक पूजा पाठ में खुद को थकाना नहीं। भक्ति अच्छी है, लेकिन गर्भवती मां को अपने शरीर की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। लंबे व्रत, देर रात, जागरण या घंटों पूजा में बैठना शरीर पर दबाव डाल सकता है, इसलिए संतुलन बनाएं। नंबर 7, अनजाने घरेलू नुस्खे अपनाना। नवरात्रि में कई लोग घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, जैसे बिना डॉक्टर से पूछे कुछ खास जड़ी बूटियां लेना। गर्भवती मां को इससे बचना चाहिए। हर दवाई या नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। नवरात्रि में गर्भवती माओं के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच, पौष्टिक भोजन, आराम और मां शक्ति से जुड़ाव। इस पावन पर्व में मां जो महसूस करती है वही बच्चे की पहली शिक्षा बनती है। इसलिए इस समय अपने जीवन को शांति, भक्ति और अच्छे विचारों से भर दीजिए। याद रखिए, नवरात्रि का मतलब सिर्फ उपवास और पूजा नहीं है, बल्कि अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे अपने जीवन में उतारना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें। इस नवरात्रि आप अपने और अपने बच्चे के लिए कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाली है? आपकी प्रेगनेंसी सुखद, सुरक्षित और खुशियों से भरी हो। मां दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके शिशु पर बना रहे। जय माता दी।